वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने एक महीने में 43%, जबकि एक साल में 77%, जबकि 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 700% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी यानी कि एनपीएस लिमिटेड इंगेज्ड है प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म कंटेंट लर्निंग सॉल्यूशन फॉर द डिजिटल वर्ल्ड। दो सेगमेंट में काम करती है कंपनी, कंटेंट सॉल्यूशन, प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन। और आज के दिन यानी कि 12 फरवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 2676 रुपीज 90 पैसा। और रिटर्न की बात की तो आज के दिन इस कंपनी ने रिटर्न के तौर पर दिया 0.32% का रिटर्न। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। आप देख सकते हैं एक महीने में 43% का रिटर्न निकाल के दिया। बात करते हैं एक साल की तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, जबकि मार्केट 2024 में अधिकतर समय डाउन था, 77% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 1486 रुपीज 30 पैसे था। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 317% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया और यह बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 633 रुपीज 95 पैसा था। जानते हैं 5 साल के रिटर्न को, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया, 694% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए के आसपास का था, जो कि आज के दिन बढ़कर हो चुका है 2686 रुपीज 40 पैसा। ये कंपनी बताती है कि लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप कंपनी का अच्छा खासा है 4531 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 10.17। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 31.62। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.01। आप देख सकते हैं इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 26.84। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 260.43 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, तो दिसंबर क्वार्टर में आप देख सकते हैं इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर हो चुका है 188 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 179 करोड़। यानी कि कंपनी ने 9 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया दिसंबर क्वार्टर में। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट भी दिसंबर क्वार्टर में बढ़ के हो चुका है 40.71 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 35.24 करोड़। तो कंपनी ने 5 करोड़ जनरेट किया प्रॉफिट के मामले में दिसंबर क्वार्टर में। जानते हैं इस कंपनी के 2024 के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़कर हो गया 460 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 427 करोड़, जबकि 22 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 367 करोड़। तो कंपनी का नेटवर्थ साल दर साल बढ़ता गया। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट को, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 119 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 109 करोड़। तो कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में 10 करोड़ जनरेट किया प्रॉफिट के मामले में। जानते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू को, तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर हो चुका है 558 करोड़, जबकि 23 में था आप देख सकते हैं 512 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 68.34% का, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 29.21% का, जबकि एफ का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.01% का। जानते हैं एनएससी में इस साल इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में, तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 2844 रुपीज 85 पैसा, जबकि लो शेयर प्राइस रहा 1416 रुपए 5 पैसा। आज के दिन इस कंपनी के बाय क्वांटिटी हुआ 7135, जबकि सेल क्वांटिटी हुआ 2013। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 21 जनवरी 2002 में। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी कि कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर जनरेट करके दिया, जैसा कि हमने देखा
रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने सितंबर की तुलना में दिसंबर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कंपनी में गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखा है लास्ट 3 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है 25.8%। और कंपनी में एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ 66.1% अपने शेयर होल्डर्स के साथ, यानी कि जब भी कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती रहती है। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है 8.51%। तो ओवरऑल देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, फाइनेंशियल इस कंपनी का शानदार है 23 की तुलना में 24 में। फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप अच्छा खासा है, कोई लोन कर्ज नहीं, आरओई भी अच्छा है। यदि इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में बात की जाए तो 2025 में 29 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 33 रुपए। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की अच्छी क्वांटिटी होती शेयर्स की, वो डिविडेंड से ही मालामाल हो चुका होता। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 2686 रुपीज 40 पैसा। 5 साल में कंपनी ने 700% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 317% का रिटर्न निकाल के दिया। 1 साल में इस कंपनी ने 77% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के स्टॉक में अपना पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।